स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 10 ऑफ द कैश बुक और आज हम करेंगे एंडोर्समेंट ऑफ चेक। जब हम कोई चेक एंडोर्स करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, चलो जानते हैं। देखो एंडोर्समेंट ऑफ चेक होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरी कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, ठीक है ना। अब रिलायबल पेन लिमिटेड ने 2-3 महीने पहले मिस्टर अमित को कोई सामान बेचा था और उससे 5,000 रुपए लेने थे। अमित से 5,000 रुपए लेने थे। अच्छा ठीक है भाई, और रिलायबल पेन लिमिटेड ने किसी से कुछ सामान खरीदा भी था और उसको राहुल को 5,000 रुपए देने थे। भाई मैं हूं कंपनी रिलायबल पेन लिमिटेड, मुझे अमित से लेने हैं 5,000 रुपए और मुझे एक और पर्सन है राहुल जिसको मुझे देने हैं 5,000 रुपए। तो अब आप ये बताओ कि इसका सेटलमेंट कैसे करूंगा। देखो हुआ क्या, मिस्टर अमित ने, मैंने कहा अमित पैसे दे, उसने मुझे कैश नहीं दिया, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे चेक दे दिया 5,000 रुपए का। क्या दे दिया? चेक दे दिया 5,000 रुपए का। तो मेरे पास आ गया चेक। अमित ने जैसे ही मुझे चेक दिया, मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं बैंक में भी जमा नहीं कराया, चेक मेरे पास ही रखा हुआ है। जैसे ही अमित ने मुझे चेक दिया तो मैं क्या एंट्री करूंगा, देखो अभी मैंने बैंक में जमा नहीं कराया, तो जैसे ही अमित ने मुझे चेक दिया मेरे पास क्या आ गया, चेक इन हैंड आ गया। चेक इन हैंड आ गया और किसने दिया, अमित ने दिया। तो चेक इन हैंड क्या होता है, एसेट। मेरे पास चेक आया तो अल्टीमेटली मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, अभी बैंक में जमा नहीं कराया तो चेक इन हैंड क्या हो गया, मेरा एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ा तो वो हो गया डेबिट। और अमित क्या था मेरी बुक्स में, अमित क्या था मेरी बुक्स में, एसेट था। अब उसने मुझे पे कर दिया, जैसे अमित ने मुझे पे किया तो मेरा एसेट कम नहीं होगा। अरे भाई अमित से मुझे 5,000 रुपए लेने थे तो मेरी बुक्स में अमित 5,000 रुपए बैलेंस शीट में एसेट में दिख रहा था। अब भाई साहब ने 5,000 रुपए पे कर दिए, चेक दे दिया, तो भाई मेरे उसको उसने जैसे ही चेक दिया तो अमित का बैलेंस कम हो जाएगा और अमित का बैलेंस जैसे ही कम होगा तो वो क्या होगा, एसेट क्या हो गया, कम हो गया, तो हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा अमित, मैं एंट्री करूंगा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डेबिट टू अमित। मुझे अमित ने दे दिया कितने रुपए, 5,000 का चेक, ठीक है ना, 5,000 का। सपोज करो ये ट्रांजैक्शन हुई है 4 मई 2024 को, ठीक है ना। चलो तो मैंने एंट्री क्या कर ली, जैसे अमित ने मुझे चेक दिया मेरे पास तो चेक आ गया, एसेट हो गया। बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया बिकॉज बैंक में जब जमा कराऊंगा तब बढ़ाऊंगा। तो चेक आया मेरे पास, एसेट बढ़ गया और अमित का बैलेंस कम हो गया बिकॉज वो एसेट था, पैसे दे दिए, चेक कम हो, उसका बैलेंस कम हो गया, एसेट बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। सर बड़ा सिंपल सी बात है, तो हो गया। चलो ये हो गया। अब हुआ क्या, ये चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मुझे याद आया, अरे यार मुझे तो राहुल को पे करने हैं 5,000 रुपए, मुझे राहुल को पे करने 5,000 रुपए। मैंने कहा क्या एक काम करता हूं ना, ये चेक राहुल को दे देता हूं, ये चेक राहुल को दे देता हूं। मतलब ये चेक मैंने अपने बैंक में नहीं डाल के, मैंने कहा यार अमित का ये चेक है, मुझे 5,000 रुपए अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो 5,000 रुपए तो मेरे आ जाएंगे, पर मैंने कहा मैं बैंक में जमा क्यों कराऊं, और ये चेक मैं किसको दे देता हूं, राहुल को दे देता हूं। तो मैंने क्या किया, उसके पीछे लिख दिया एंडोर्स टू मिस्टर राहुल, मतलब मैंने राहुल को ये चेक दे दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा और राहुल का जो हिसाब है वो खत्म हुआ। मेरा और अमित का हिसाब तो खत्म हो गया, उसने मुझे चेक दिया, मेरा और अमित का हिसाब खत्म। और मैंने राहुल को जब ये चेक दे दिया तो मेरा और राहुल का हिसाब खत्म हो गया। तो आप बात समझ में आ रहे हो कि ये एंडोर्समेंट ऑफ चेक होता है, जब कोई मुझे चेक देता है और मैं वही चेक किसी और को दे देता हूं, एंडोर्समेंट ऑफ चेक। अरे यार आप तीन दोस्त हो, तो सपोज करो एक दोस्त है मिस्टर ए, एक है बी, एक है सी। बी ने उसको 5,000 रुपए दिए और ए ने उसी को 5,000 रुपए देने। ए को मिस्टर बी से 5,000 लेने थे और सी को 5,000 देने थे। तो ए ने कहा एक काम कर बी, तू डायरेक्टली इसको 5,000 रुपए दे दे, तू मेरे को मत दे। तो अल्टीमेटली हिसाब बराबर। भाई ए को बी से 5,000 रुपए लेने थे और सी को 5,000 रुपए देने थे, तो उसने ए ने कहा बी तू सी को ही दे दे 5,000 रुपए, तो तीनों का हिसाब बराबर। यहां पे वही हुआ कि यहां पे मुझे अमित ने चेक दिया, जब मुझे अमित ने चेक दिया तो मैंने एंट्री कर ली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमित, और यही चेक मैंने एंडोर्स कर लिया, मैंने यही चेक मिस्टर राहुल को दे दिया। जैसे ही मैंने उस राहुल को चेक दिया, जैसे ही मैंने वो राहुल को चेक दिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा, देखो मेरा तो चेक गया, मेरा चेक गया,
भाई मेरे पास चेक था, अब वो चेक एसेट था ना मेरी, तो वो मैंने राहुल को दे दिया, तो मेरे यहां से क्या हो गया, मेरे यहां से एसेट क्या हो गया, कम हो गया, तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, राहुल मेरी बुक्स में क्या था, राहुल मेरी बुक्स में लायबिलिटी था ना भाई, मुझे उसको पे करना था, तो मेरी बुक्स में लायबिलिटी होगा। अब भाई साहब जी को मैं पे कर चुका हूं, मुझे राहुल को पे करने थे 5,000 रुपए, अब मैंने उसको चेक दे दिया, तो मेरा और उसका हिसाब खत्म, और मेरा और उसका हिसाब खत्म, तो मेरी लायबिलिटी कम नहीं हुई, मेरी लायबिलिटी कम हो गई ना, मुझे राहुल को पे करना था, पे कर दिया, तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो यहां पे जो राहुल है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने राहुल को मुझे पे करने थे, वो मेरी लायबिलिटी थी, अब मैंने उसको पे कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड कितना, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। कौन सी डेट को, सपोज करो मैंने ये 5 और 5 2,000 मैंने अगले दिन ही उसको दे दिया। समझ में आया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरे पास चेक आया, मेरे पास जब चेक आया तो चेक इन हैंड डेबिट किया, जब मेरे यहाँ से चेक गया तो चेक इन हैंड क्रेडिट किया, और जब अमित ने दिया तो अमित मेरा एसेट था, कम हो गया, क्रेडिट, और जब राहुल मेरी बुक में लायबिलिटी था, उसने पे कर दिया, लायबिलिटी कम, तो वो डेबिट। क्लियर है। या तो आप ये एंट्री करो, या तो ये एंट्री करो, या इन दोनों की आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। अगर वो सेम डेट पे हो रही है, तो मैं कंबाइन एंट्री भी कर सकता हूं, चेक इन हैंड और चेक इन हैंड काट सकता हूं, और मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री कर सकता हूं, देखो अमित हो रहा है क्रेडिट, राहुल हो रहा है डेबिट, तो जब भी कोई एंडोर्स होगा तो जिसको मैं चेक दे रहा हूं वो डेबिट, और जिसने मुझे चेक दिया है वो क्रेडिट 5,000 रुपये। आप या तो ये दो एंट्री करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उस दो एंट्री को मिला के आप ये एक अकेली एंट्री कर लो, तो भी बराबर की बात है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको। ओके, तो यहां पे चेक इन हैंड को मैं एंडोर्स कर रहा हूं, या तो ये एंट्री करो या फिर ये एंट्री करो, बात एक ही हो गई। चलो अपन एक काम करते हैं कि ध्यान रखना, चेक इन हैंड विल नॉट बी रूटेड टू कैश बुक। कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी। क्यों सर, अरे कैश बुक में एंट्री तब आएगी ना जब मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा। मुझे तो चेक आया और मैंने चेक दे दिया। चलो एंट्री क्या करते हैं, कैश बैलेंस है 10,000 और 12,000। चलो ठीक है, 1724 को मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 10,000 एंड 12,000 रुपए, ठीक है ना। हाँ, जुलाई 5 को चेक रिसीव फ्रॉम राहुल एंड एंडोर्स टू वैभव। मुझे राहुल से चेक मिला और मैंने किसको दे दिया भाई साहब, वैभव को दे दिया। अब इसकी एंट्री करो। चलो एक काम करता हूं, इसकी एंट्री में आपको यहां पे करके दिखाऊं। चलो, जैसे मुझे चेक किससे मिला, एक मिनट, हाँ कहां गया, हाँ ये रहा, ठीक है ना। हाँ एक मिनट, हाँ मुझे चेक किससे मिला, मुझे चेक मिला राहुल से। तो जैसे मुझे चेक मिला तो मैं एंट्री क्या करूंगा, चेक इन हैंड को डेबिट करूंगा, और टू राहुल, मुझे किससे चेक मिला, मुझे राहुल से चेक मिला, तो यहाँ पे टू राहुल करूंगा। कितने का मिला, 4,000 और 4,000 रुपये। भाई मुझे चेक मिला ना राहुल से 4,000 रुपये, तो भैया मेरे पास तो चेक आया, चेक डेबिट, और किसने दिया, राहुल ने दिया। तो राहुल क्या हो गया, अल्टीमेटली मेरी बुक्स में एसेट था वो कम हो गया, तो वो हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। भाई एसेट कम होता है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने एंट्री क्या करूंगा, कब की डेट है, 5 जुलाई को। मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा चेक इन हैंड डेबिट टू राहुल 4,000 रुपये, और वही चेक मैंने वैभव को दे दिया। जैसे ही मैंने वो चेक वैभव को दिया, तो मेरे यहाँ से चेक गया, तो मैं क्या करूंगा, टू चेक इन हैंड, हाँ 4,000 रुपये, और ये मैंने वैभव को चेक दिया। अल्टीमेटली अरे भैया मैंने वैभव को चेक दिया तो वैभव मेरी बुक्स में लायबिलिटी था ना, और लायबिलिटी जैसी कम होती है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, वैभव डेबिट करूंगा 4,000 रुपीज से। मैं वही कर रहा हूं, मेरे यहां से चेक इन हैंड गया 4,000 का, और मैं अल्टीमेटली मैंने वैभव को दिया, तो वैभव डेबिट करूंगा 4,000 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है, आपको समझ में आया। अल्टीमेटली मेरे पास चेक आया और मैंने चेक क्या कर लिया, क्रेडिट कर दिया, और मेरे पास क्या आया, मैंने एंट्री हो गई वैभव अकाउंट डेबिट टू राहुल। और ये एंट्री कैश बुक में रूट नहीं होगी, हाँ भले ही चेक की एंट्री पर चेक उसमें रूट नहीं होगी। क्लियर है। तीसरा,
अमित कस्टमर है डायरेक्टली डिपॉजिट, ये मुझे कौन बताएगा? एक कस्टमर है अमित, उसने मुझे मेरे अकाउंट में कैश जमा कराया 2000 रुपये। जो बताएगा उसके लिए एक वर्चुअल चॉकलेट। अगर आपने यहाँ पे पॉज करो और नीचे कमेंट बताओ कि आपने सही आंसर दिया या नहीं दिया, या आंसर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बताओ, मुझे अमित एक कस्टमर है, उसने मुझे डायरेक्टली कैश जमा करा दिया मेरे अकाउंट में, तो फॉर एंट्री बताओ। देखो मैं आपको बताऊं आप लोगों ने क्या गलती की होगी, मैं बताता हूं आपने क्या एंट्री की। सुनो, आप है ना सोचो कंपनी के एंगल से। एक कस्टमर है अमित, उसने मेरे अकाउंट में कैश, मेरे बैंक अकाउंट में कैश जमा करा दिया 2000 रुपये। एक बात बताओ, मेरे अकाउंट में उसने कैश जमा कराया, क्या कैश मेरे पास आया? क्या नहीं, मेरे पास कहाँ आया? अरे मैं रहता हूं जयपुर में, अमित रहता है मुंबई में, उसने मुंबई में मेरे बैंक अकाउंट में कैश जमा करा दिया। तो भैया मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा या कैश अकाउंट बढ़ा? फिर मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा, और मेरा एसेट, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा। मेरे पास कैश नहीं आया, वो मेरी बैंक के पास कैश आया। मैं तो नहीं बैंक हूं, मैं तो अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा ना। तो मेरे पास क्या आया? बैंक बैलेंस बढ़ा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा। भले ही वो कैश जमा कराए, कुछ भी जमा कराए, कॉइन जमा कराए, मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। और भाई साहब मुझे किसने पैसे दिए? अमित ने दिए, अमित ने दिए। अमित मेरी बुक्स में एसेट होगा, मुझे उससे पैसे लेने होंगे। अब वो उसने मुझे पैसे दे दिए तो मेरी बुक्स में एसेट क्यों कम हो गया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू अमित हो जाएगा, और बैंक यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू अमित। तो ध्यान रखना, ये जो उसने कैश जमा कराया ना 2000 रुपये, ये भैया कैश नहीं बढ़ेगा, ये मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, ये समझ में आना प्लीज। यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो करता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर कॉन्ट्रा एंट्री है। नहीं, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। क्लियर है? दूसरा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। अरे भैया जब मुझे कोई इंटरेस्ट देता है तो भैया क्या होता है? इंटरेस्ट देता है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो वो यहाँ पे होगा टू इंटरेस्ट इनकम। कितना है सर? इंटरेस्ट इनकम है मेरा 200 रुपये, 200 रुपये मेरी इंटरेस्ट इनकम है। ओके, और कब की बात है? 10 जुलाई को। ठीक है ना, इंटरेस्ट इनकम, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मेरी कैश में सेल हुई है, अरे यार जब मेरी कैश में सेल हुई है तो यहाँ पे ही तो बढ़ेगा ना, टू सेल्स। कितने की सेल्स हुई है? 4000 रुपये की, 4000 रुपये की कैश में बढ़ गया। कब की बात है ये? सर 11 जुलाई को। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद सर बैंक ने चार्जेस लगा दिए। जैसे ही उसने बैंक ने चार्जेस लगा दिए तो मतलब मेरे चार्जेस लग गए, तो मेरा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। कितने पे कम हो जाएगा? 50 रुपये पे कम हो जाएगा, 12 जुलाई को कम हो जाएगा। उसके बाद एक्सेस ऑफ कैश ओवर 6000, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपॉजिटेड इन द बैंक। वो बोलता है ये आपकी सारी एंट्री हो गई, 200, 4000, 50, सारी एंट्री हो गई। वो बोलता है जितना कैश एक्सेस ऑफ 6000 मैंने बैंक में जमा करा दिया, मतलब 6000 रुपये कैश अभी भी मैंने अपने पास रखे हैं, बाकी 6000 रुपये से ज़्यादा जो कैश है वो जमा करा दिया। आप अपने घर में कैश रखते हो तो आपने ये बोला घर वालों को कि 6000 कैश घर पे रख दो, बाकी जितना भी कैश है वो जमा करा दो। तो भैया मेरे पास कैश बैलेंस कितना आ रहा है? देखो ना, कैश आ रहा है 10,000 प्लस 4000, 14,000 रुपीज़ आ रहा है। 14,000 में से 6000 माइनस कर लो, मतलब 8000 रुपये मैं बैंक में जमा करा दूंगा। तो नहीं समझ में आया? अरे भाई 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, 4000 रुपये यह आया, तो 14,000 मेरे पास अभी कैश पड़ा हुआ है। वो बोलता है 6000 रुपये से ज़्यादा 6000 रुपये घर पे रखो, बाकी रुपए जमा करा दो। तो 14,000 माइनस 6,000, 8,000। तो 8,000 मैं बैंक से मैं क्या करूंगा? मैं एक कॉन्ट्रा एंट्री करूंगा, मैं कैश जमा करा दूंगा। तो मेरा कैश चले जाएगा 8,000 रुपये और मेरा बैंक बढ़ जाएगा 8,000 रुपये। ओके, और बैंक जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और कैश जब होता है, जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक डेबिट टू कैश। कितने रुपए? 8,000 रुपये। फिर 8,000 रुपये क्यों? क्योंकि 14,000 कैश पड़े हैं, 6,000 रुपये घर पे रखने हैं, ना ऑफिस में रखने हैं, बाकी 8,000 रुपये जमा कराने हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री करो। देखो, कॉन्ट्रा एंट्री करने का सबसे सिंपल तरीका, बैंक बैलेंस बढ़ा या ये कब की बात है? बैंक बैलेंस बढ़ा या फिर आपका कैश बैलेंस बढ़ा? बैंक बैलेंस बढ़ा। कितना बैंक बैलेंस बढ़ा? सर बैंक बैलेंस बढ़ा 8,000। तो यहाँ लिखो 8,000 बैंक बैलेंस बढ़ा, और यहाँ पे अपोजिट नाम लिख दो टू कैश। सिमिलरली मेरा कम क्या हुआ? तो मेरा कैश कम हुआ, तो यहाँ पे कैश लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे अपोजिट में नाम लिखो बाय बैंक।
कैश में बैंक आएगा, बैंक में कैश आएगा, क्लियर है। और फिर आप 31/3/24 को आप बैलेंस निकालोगे, 14 - 8 6000 निकलेगा, और इसका कितना निकलेगा 12,000 रुपये, ओके, प्लस 200 प्लस 8,000 माइनस 50, 22,150, क्लियर है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका कैश बुक, क्लियर है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो एंडोर्समेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड एक्सेस ऑफ कैश डिपॉजिट इन द बैंक, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, समझ में आया। चलो ये हो गया आपका। तो ध्यान रखना, एंडोर्समेंट और चेक कभी भी कैश बुक के थ्रू रूट नहीं होगा, क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलो अब ये हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेयरर चेक क्या होता है, नीचे लिंक दिया हुआ है, देख लेना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मेरा जो accountfitner.com पे जाओ, वहाँ पे फुल कोर्स अवेलेबल है, एंड जस्ट डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।